हेलो नमस्कार दोस्तों, बिहार सिलेक्शन की 247 आपका स्वागत है। आज हम लोग बेसिक मैथ का फंडामेंटल लेकर के आए हैं, जिसमें जोड़, घटाव, गुणा, भाग, एलसीएम, एचसीएफ यही सब का हम लोग आगाज करेंगे। एक एक करके हम लोग आज सारे पर विचार करेंगे। इससे होता क्या है कि हम लोगों को बड़ा से बड़ा सवाल, चंद सेकंड में बनने वाला सवाल, बस एक छोटी सी कैलकुलेशन को लेकर के रुक जाता है। आज हम लोग उसी पर विचार करेंगे, जो कि बड़ा से बड़ा सवाल को कैसे 2 सेकंड में हल कर देंगे इस कैलकुलेशन के माध्यम से। इस कैलकुलेशन में हम लोग बिल्कुल लो मेथड से चलेंगे, यानी जोड़ने घटाने से लेकर के भाग करने, भिन्न का टेढ़ी जोड़, भिन्न का टेढ़ी घटाव, एलसीएम, एचसीएफ, बस आज हम लोग इसी पर विचार करेंगे। एक एक छोटी छोटी सवालों को हम लोग आज लेने वाले हैं, जो कि काफ़ी हम लोगों को परेशान करता है। बार बार कोई भी एग्ज़ाम में हम लोगों को डिस्टर्ब देता है, बाधा बनता है आगे आकर के। इसीलिए हम लोग आज एक छोटा सा सेशन लेकर के आए हैं। भले सेशन क्लास थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, वो सही है, लेकिन हम लोगों को एक एक सवाल पर, बेसिक फंडामेंटल का एक एक सवाल हम लोग आज लेकर के चलेंगे, जिसमें भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भागा सारा कुछ शामिल रहेगा। सबसे पहले हम लोग 4 फार्मूला लिखते हैं। बिल्कुल छोटा 4 फार्मूला है, उसको हम लोग लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले फार्मूला में हम लोगों को लिखना है, प्लस को अगर गुणा कर दे प्लस के साथ तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? प्लस। यानी कहने का मतलब प्लस गुना प्लस करेंगे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। नंबर दूसरा फार्मूला है, प्लस को अगर माइनस के साथ गुणा करें तो क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। तीसरा नंबर फार्मूला है, माइनस को प्लस के साथ गुणा करें तो ये माइनस हो जाएगा। फार्मूला नंबर 4 है, माइनस को माइनस के साथ गुणा करें तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बस इसी 4 फार्मूला को हम लोग आज लेकर के चलेंगे और इसी चारों फार्मूला का विश्लेषण करेंगे। इतने फार्मूला को लेकर के हम लोगों को बड़ा से बड़ा सवाल बनने से रुक जाता है, और इसी को हम लोग आज अच्छा से सीख लेंगे। कोई भी सवाल हम लोगों से आज के बाद छूटने वाला नहीं है। आज हम लोग बेसिक फंडामेंटल का तहलका मचाने वाले हैं, यानी एक एक निचोड़, एक एक कंसेप्ट को हम लोग आज लेकर के चलेंगे। सबसे पहले मान लीजिए सवाल ऐसा आ जाए। हाँ, भले इस सेशन में सवाल कोई भी कंपटीशन में नहीं पूछता है, वो सत्य है, लेकिन इसके बिना बड़ा से बड़ा कंपटीशन रुक जाता है, ये भी सत्य है। चलिए हम लोग आज सबसे पहले एक छोटा सा सेशन में बिल्कुल छोटा सा सवाल से स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहला सवाल है, -2 + 3 माइनस माइनस 2 प्लस माइनस प्लस 6। ऊपर में लिख दीजिए, सारे सवाल का तरीका एक ही रहेगा। ऊपर में लिख दीजिए, सरल करें, बस सबका एक ही तरीका होने वाला है। अब देखिए, इस टाइप का सवाल जब रहेगा तो हम लोगों को कभी कभी क्या करते हैं, प्लस वाले को माइनस कर देते हैं, माइनस वाले को प्लस कर देते हैं। जहाँ जोड़ना चाहिए वहाँ घटा देते हैं, जहाँ घटाना चाहिए वहाँ जोड़ देते हैं। जिससे होता क्या है, सवाल हमेशा गलती बनता है। तो बस इसी चारों फार्मूला के माध्यम से हम लोगों को इस टाइप का कोई भी सवाल बनाना है, और कोई भी सवाल बनाना है इसी चारों फार्मूला के माध्यम से। देखिए, सबसे पहले देखना है कि सिंगल चिन्ह जिसके आगे रहेगा, जिस संख्या के आगे सिंगल चिन्ह एक ही चिन्ह रहेगा, उस संख्या को ऐसे उतार देना है जैसे का तैसे। यहाँ इस 2 को जैसे है वैसे उतार दीजिए, फिर इस
3 को भी जैसे है वैसे उतार दीजिए। अब देखिए इस दोनों चिन्ह को क्या किया है, ब्रैकेट के अंदर बंद किया है एक को, और एक को ब्रैकेट से बाहर किया है। इस टाइप का संख्या रहता है तो समझ लीजिए बीच में मल्टीप्लाई का यानी गुना का चिन्ह छिपा हुआ रहता है। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है डबल माइनस के साथ इसमें कहाँ चिन्ह है। डबल माइनस के साथ यहाँ पर चिन्ह है माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस यहाँ क्या दिया हुआ है प्लस। हम लोगों को भी क्या कर देना है, यहाँ पर प्लस कर देंगे, और प्लस जो करेंगे क्या हो जाएगा, शॉर्ट ब्रैकेट जो है छोटी पोस्ट जो है ये टूट जाएगा। तो अब क्या बच गया, सिर्फ 2 बच गया। अब चलिए प्लस लिख लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस माइनस 6 लिख लेते हैं। ठीक, अब चलिए आगे लिखिए -2 +3 +2। अब यहाँ पर रुक जाइए। अब देखिए यहाँ पर अंदर में देखिए डबल चिन्ह है, एक क्या है प्लस है फिर माइनस है। तो अब इस फॉर्मूला में खोजना है पहले प्लस और फिर माइनस, यहाँ पर फिर दोनों के बीच में क्या है मल्टीप्लाई यानी गुना का चिन्ह छिपा हुआ है। तो यहाँ पर खोजना है फॉर्मूला में। देखिए दूसरा नंबर फॉर्मूला में कहता है प्लस गुना माइनस बराबर क्या दिया है माइनस। तो इसी तरह से इसको क्या करना है, इस चिन्ह को लिख दीजिए और यहाँ कर देना है प्लस गुना माइनस बराबर क्या हो जाएगा ए -6 हो जाएगा। फिर लिखिए प्लस -2 +3 +2 प्लस गुना माइनस। अब फिर खोजिए प्लस गुना माइनस बराबर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ लिख देंगे कितना -6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कौन कौन करता है, एक प्लस और एक माइनस क्या होता है कट जाता है। तो यहाँ पर माइनस वाला एक संख्या है और एक प्लस वाला संख्या है, कट जाएगा। यहाँ लिख देंगे +3 -6। अब 3 में 6 घटाएंगे क्या हो जाएगा -3। इस तरह से इसका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। भले इस सवाल को बनाने में हम लोग समय ज़्यादा लिए हैं, लेकिन इसके बाद हम लोग अच्छा से सीख गए। तो बस चंद सेकेंड में हम लोग इस टाइप का सवाल बना देंगे और बड़ा से बड़ा सवाल को भी हम लोग हल करना बहुत आसान बना देंगे। चलिए देखते हैं सवाल नंबर दूसरा में। दूसरा नंबर सवाल में क्या कहता है, सवाल नंबर 2। मान लीजिए लिखा रहेगा -6 प्लस -2 माइनस -3 प्लस माइनस प्लस 2। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करना है, इस टाइप का जब रहेगा सवाल तब क्या होता है, इसको भी उसी तरह से देखना है। सिंगल चिन्ह है, सिंगल चिन्ह चिन्ह वाला में तो कुछ करना नहीं है, इसमें जैसे सिंगल चिन्ह वाला वो जैसे का तैसे उतार दिए। तो क्या करना है, इसको जैसे का तैसे उतार देना है। फिर यहाँ पे देखना है डबल चिन्ह है, एक प्लस फिर माइनस, और कोष्ट जब भी लगा रहे तो हमेशा याद रखना है कि बीच में गुना का चिन्ह छिपा हुआ रखा यानी मल्टीप्लाई का। तो यहाँ पर देखना है एक प्लस और एक माइनस वाला फार्मूला किसमें है, प्लस और माइनस वाला फार्मूला किसमें है, फार्मूला नंबर 2 में। इसको हम लोग को गुना कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, प्लस गुना माइनस क्या मिल जाएगा हम लोग को माइनस, क्या मिल जाएगा रिजल्ट माइनस, लिख देंगे -2। चलिए फिर अब यहाँ देखिए माइनस गुना माइनस है, तो माइनस गुना माइनस हमेशा हम लोग एक ही बात सीख रहे हैं कि अगर कोष्ट लगा हुआ है तो क्या हो जाता है गुना का चिन्ह छिपा रहता है। यहाँ पर चौथा नंबर फॉर्मूला में देखिए माइनस माइनस दोनों चिन्ह माइनस है, इसमें भी दोनों चिन्ह माइनस है। तो हम लोग गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा रिजल्ट प्लस में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, फिर माइनस। ठीक है, और देखिए यहाँ पर कुछ नहीं छिपा रहता है, कुछ नहीं रहता है तो अंदर में क्या छिपा रहता है, प्लस चिन्ह हमेशा छिपा हुआ रहता है, कुछ नहीं रहता है तो प्लस चिन्ह रहता है। यहाँ पर क्या हो गया प्लस, तो फिर माइनस गुना प्लस करेंगे क्या हो जाएगा माइनस गुना प्लस। 3 नंबर देखिए माइनस गुना प्लस क्या हो गया माइनस, यहाँ लिख देंगे -2। अब देखिए माइनस वाले संख्या को एक साथ जोड़ देना है, प्लस वाले संख्या को एक साथ जोड़ देना है। लिख दीजिए -6 -2 -2 +3 -6 -2 -8 -2 में -8 फिर जोड़ देंगे कितना हो जाएगा -10 +3 -10 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा -7। बस यही इसका आंसर हो गया।
पहले एक दो सवाल बनाने में हम लोग भले समय ले लेंगे, लेकिन इसके बाद हम लोगों को बनाने में समय नहीं लगेगा। यहाँ तक तो उम्मीद है कि अच्छा समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर तीसरा हम लोग चलिए अब देखते हैं। आ जाइए सवाल नंबर तीसरा पर, मिटा देते हैं। चलिए ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए। चलिए सवाल नंबर तीसरा, तीसरा नंबर सवाल में देखिए क्या कहता है। इस चीज को ना यहाँ लिख लीजिए सामने ऊपर। यहाँ लिख दीजिए देखिए सरल करें, ठीक। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर लिख दीजिए प्लस गुना प्लस बराबर प्लस प्लस गुना माइनस बराबर माइनस माइनस गुना प्लस बराबर माइनस माइनस गुना माइनस बराबर प्लस। बस ठीक है। चलिए देखिए तीसरा नंबर सवाल। सवाल नंबर तीसरा में कहता है कुछ ऐसा रहेगा, माइनस प्लस -2 प्लस -4 प्लस 6, इसको सरल करना है। इस टाइप का सवाल रहेगा तो हम लोग को क्या करना है, सेम उसी तरह से करना है। सिंगल चिन्ह जिसमें रहेगा उसको क्या कर देना है, सेम जैसे है वैसे लिख देना है। लिख दिए इसको। फिर इस दोनों को क्या कर देंगे, डबल चिन्ह है, एक प्लस और दूसरा माइनस है, उस टाइप का चिन्ह इसमें देखेंगे। कहाँ एक दो बार हम लोग इसको देखेंगे ना, इसे देखते देखते हम लोग को ये फार्मूला याद हो जाएगा। बस 4 ही फार्मूला तो है, 4 फार्मूला के अलावा कुछ है ही नहीं। 4 फार्मूला पढ़ना कैसे है, प्लस गुना प्लस बराबर प्लस, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस। बस ऐसे ही पढ़ना है। तो अब देखिए क्या करना है, इस चिन्ह को इस चिन्ह से गुना कर देंगे, तो प्लस को माइनस से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर में क्या है, प्लस को माइनस से गुना करने के बाद क्या हो गया है, माइनस। तो यहाँ लिख देंगे -2। फिर उसी तरह से सेम चीज है, प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो भी हो जाएगा -4 प्लस 6। अब देखिए माइनस वाले को एक साथ, प्लस वाले को एक साथ क्रिया में बदल देना है। -3 -2 तो क्या हो जाएगा, -5, -5 में फिर कर देंगे 4 तो कितना हो जाएगा, ये -9 हो जाएगा प्लस 6। अब -9 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, -3। बस बन गया, आ गया आंसर। भले सवाल थोड़ा सा देखने में डिफिकल्ट और समय लेता होगा, लेकिन हम लोग जब सीख जाएंगे तो समय नहीं लेगा। 1-2 सेकंड में हम लोगों को फिर कैलकुलेशन करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, बस हाथ से देखते जाएंगे और बन जाएगा। चलिए सवाल नंबर चौथा में कुछ इस टाइप का लिखा रहेगा, तब क्या करेंगे, इसमें भी कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं, इस टाइप का सवाल है। तो करना क्या है, देखिए लिख देना है -6 प्लस, अब देख लीजिए डायरेक्ट इसको हम कर ही देते हैं कैलकुलेशन, प्लस और माइनस, प्लस गुना माइनस लोग बार बार सीख रहे हैं, प्लस गुना माइनस, प्लस गुना माइनस किसमें है, 2 में, यानी 2 नंबर में क्या है, प्लस गुना माइनस क्या है, माइनस। लिख देंगे -3। फिर अब यहाँ पर पहले यहीं पर डबल चिन्ह है तो इसी को करेंगे कंप्लीट, उसके बाद फिर अंदर आएंगे
शॉर्ट ब्रैकेट में, छोटी पोस्ट में तब आएंगे। फिर प्लस गुना माइनस है, प्लस गुना माइनस दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, माइनस, यहीं पे कर देंगे इसको माइनस। अभी पोस्ट नहीं टूटा है, फिर इसको कर देंगे माइनस, प्लस माइनस, फिर इसको बंद कर देंगे। अब चलिए लिखिए फिर -6 -3 माइनस फिर 3, फिर इसको कीजिए प्लस गुना माइनस, ये कितना हो जाएगा, फिर ये भी माइनस हो जाएगा 2, और फिर लिखिए -6 -3 -2, यहाँ पर भी माइनस था ना, हाँ, ये क्या हो जाएगा माइनस, और फिर इस दोनों को गुना कर देंगे, माइनस माइनस तो यहाँ हो जाएगा +2, कर दीजिए, -6 -3 -9 -3 -9, फिर 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -12 और +2, -12 में 2 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, अंतिम रिजल्ट हो जाएगा -10। बस हो गया। चलिए, नहीं समझ में आया, यहाँ तक नहीं समझ में आया, एक बार फिर से समझ लीजिए। लिखा हुआ है -6 प्लस -3 प्लस माइनस इंटू, पोस्ट रहता है तो वहाँ पर गुना का चिन्ह छिपा रहता है, इंटू फिर +-2, ठीक है। अब देखिए इसको करना क्या है, सिंगल चिन्ह वाले को उतार देना है जैसे वैसे, -6 प्लस माइनस गुना कर दिए तो ये -3 हो गया, फिर इस प्लस माइनस बाहरी वाले को पहले इस दोनों को प्लस माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर इस प्लस माइनस को कर दिए तो ये क्या हो गया, यहाँ पर भी माइनस हो गया, ठीक है ना। इसको फिर कर दिए, देखिए इसको प्लस माइनस उतार दीजिए, कहती हूँ इसको प्लस माइनस किए माइनस हो गया, फिर इसको प्लस माइनस किए माइनस हो गया। अब क्या करना है, प्लस माइनस फिर माइनस, यहाँ पर कोष्ट टूट जाएगा, हाँ कोष्ट टूट गया, तो फिर क्या हो गया माइनस, यहाँ पे भी माइनस ही हो जाएगा, तो फिर यहाँ हो जाएगा माइनस, सब माइनस से हो जाएगा, अंतिम रिजल्ट क्या हो जाएगा, -12 तो 14 हो जाएगा। चलिए एक और सवाल देखते हैं हम लोग, अगर यहाँ तक नहीं समझ में आया होगा तो एक और देखते हैं। जब तक हम लोग कंप्लीट करेंगे नहीं तब तक आज छोड़ेंगे नहीं, हम लोग आज सिद्धांत है कि जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे कैलकुलेशन को तब तक छोड़ेंगे ही। चलिए 5 नंबर में है, ऐसा कुछ रहेगा, -6 प्लस -2 माइनस +-3 ++6, इस टाइप का रहेगा। इसको हम लोग को क्या करना है, बस इसी चारों सूत्र का हम लोग को इस्तेमाल करना है, कुछ और इस्तेमाल करना ही नहीं है, बस 4 सूत्र के अलावा हम लोग को कुछ लेना ही नहीं है। तो इस चारों फार्मूला में हम लोग को जो कहता है बस उतने काम करते जाएंगे। +6, अब देखिए बाहर वाली संख्या को लिख देंगे, फिर अंदर में प्लस गुना माइनस क्या हो जाता है, प्लस गुना माइनस क्या हो गया है, माइनस, लिख देंगे माइनस, फिर इस अंदर वाले संख्या को लिख देंगे, फिर प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, फिर प्लस, प्लस गुना प्लस ही होता है, प्लस गुना प्लस करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा, एक नंबर में जैसे है तो हो जाएगा +6, ठीक है। अब चलिए लिखिए -6 प्लस माइनस को गुना कर देंगे, यानी प्लस गुना माइनस कर देंगे क्या हो जाएगा, प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2, फिर माइनस गुना माइनस कर देंगे क्या हो जाएगा, फार्मूला नंबर चौथा में माइनस गुना माइनस कर देंगे क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो कितना लिख देंगे, प्लस में 3, फिर प्लस में क्या है 6, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ तक कोई अगर दिक्कत नहीं है तो समझ लीजिए अब बन भी गया है, अब सवाल में कुछ बचा भी नहीं है। चलिए क्या लिखेंगे, -6 -2, इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिख देंगे, -8 प्लस +3 +6 कितना हो जाएगा, 9, अब -8 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, +1 होगा, क्या हो जाएगा, +1, बस इसका ही आंसर हो गया। चलिए एक और लीजिए, सवाल नंबर 6,
मान लीजिए लिखा रहेगा -2 -3 -4 -5 -6 -1, तब क्या करें? माइनस 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 सारा संख्या अगर रहे तो हमेशा माइनस का मतलब क्या होता है? ऋण संख्या यानी ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या का मतलब क्या? कर्जा। तो यहाँ पर देखिए कहने का मतलब है हमारे पास 2 रुपया कर्जा है, फिर 3 रुपया कर्जा है, फिर 4 रुपया कर्जा है, फिर 5-6 रुपया कर्जा है, फिर 6 रुपया कर्जा है, फिर 1 रुपया कर्जा है। तो क्या होगा? पहले 2 रुपया कर्जा हुआ, फिर 3 रुपया कर्जा हुआ, कर्जा बढ़ करके कितना हो गया? 5 रुपया। फिर 4 रुपया कर्जा हुआ, तब कितना हो गया? 9 रुपया। फिर 6 रुपया कर्जा हुआ तो कितना हो गया? 9 रुपया पहले से था, फिर 6 रुपया कर्जा हो गया तो कितना हो गया? 15 रुपया। 15 रुपया कर्जा हुआ, यहाँ तक में कितना कर्जा हो गया? 15 रुपया। फिर 6 रुपया कर्जा हुआ, कितना हो गया? 21 रुपया। और फिर 1 रुपया कर्जा हो गया तो कितना कर्जा हो गया? टोटल कर्जा कितना हो गया? 20 रुपये। कर्जा वो किससे डिनोट करते हैं? माइनस चिन्ह से। बस हो गया, कुछ नहीं था। हाँ, कुछ इस टाइप का सवाल को कहा जाता है बेजान सवाल, यानी इस टाइप के सवाल में कुछ जान ही नहीं है, निर्जीव सवाल बोला जाता है। इस टाइप के सवाल को निर्जीव सवाल बोला जाता है। चलिए सवाल नंबर 7वां में देखते हैं। चलिए लिख लीजिए यहाँ तक। चलिए आइए 7 नंबर सवाल पर आ जाइए। 7वां नंबर सवाल में कुछ ऐसा लिखा रहेगा, तब हम लोगों को क्या करना है? इस टाइप का रहेगा तब क्या करना है? ये भी सेम है, अभी तक हम लोग जो बनाए हैं बस उससे आसान ही है। 1 नंबर से हम लोग 6 नंबर तक जितना सवाल बनाए हैं, 7वां नंबर सवाल उससे आसान है। वो कैसे है? चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए माइनस का मतलब क्या हुआ? ऋण संख्या। जहाँ जहाँ माइनस है उसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ वहाँ संख्या जो है ऋण संख्या यानी कर्ज वाली संख्या है। जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ वहाँ कौन सी संख्या है? कर्ज वाली संख्या है। तो हम लोगों को ऋण संख्या को एक साइड कर देना है, सबको क्या कर देंगे? एक साइड कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे -4 -2 -4 -3 और धन संख्या जो है 3 है। बस स्टेप से हम लोग लिख दिए। अब देखिए हमारे पास पहले 4 रुपया कर्जा हुआ, फिर 2 रुपया कर्जा हुआ तो कितना हो गया? 6 रुपया। फिर 4 रुपया कर्जा हुआ तब कितना हो गया? 10 रुपया। फिर 3 रुपया कर्जा हुआ, टोटल मिलाकर के कितना हो गया? 13 रुपये कर्ज हो गया। टोटल कर्ज कितना हो गया? 13 रुपये प्लस 3, ये वाला लास्ट वाला 3। अब 13 रुपया कर्ज था, हम 3 रुपया कमा लिए, तो इस 3 को दे देने के बाद कर्ज कितना बच जाएगा? 10 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 10। क्या लिख देंगे? -10। बस हो गया, कुछ था। अब उम्मीद करते हैं कि सारा सवाल आप लोगों को अच्छा समझ में आता होगा। एक भी ऐसा सवाल नहीं अभी तक माइनस प्लस वाला जो कि नहीं बनेगा। चलिए फिर भी हम 1-2 सवाल और लेते हैं जिससे कि पूरे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाए। आज के बाद हम लोगों को ऐसा पढ़ाई कर लेना है कि माइनस प्लस का दूसरा कोई वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़े। चलिए सवाल नंबर 8वां। इस क्लास को कर लेने के बाद माइनस प्लस का झंझट समाप्त कर देना है। माइनस प्लस में कोई झंझट रहना ही नहीं चाहिए। चलिए सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8। 8वां नंबर सवाल कहता है -3 -4 2 -3 -4 -6 -3 फिर ले लीजिए। अब इसको क्या करना है बताइए। हमेशा हम लोग को याद रखना है कि माइनस का मतलब होता है ऋण संख्या। माइनस का मतलब क्या होता है? ऋण वाली संख्या। चलिए इसको बनाइए। अभी तक तो हम लोग 7 सवाल बना चुके हैं। आप लोगों को 2 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। चलिए बनाइए 2 सेकंड।
चलिए देखते हैं इसको। इसको भी उसी तरह से, माइनस का मतलब क्या है, ऋण वाली संख्या यानी कर्क संख्या। जिस संख्या में माइनस लगा रहे उस कौन सा संख्या होता है, कर्ज वाली संख्या होता है। यहाँ आप लिख देंगे -3, -2, -3, -4, -6, फिर -3, यानी इसमें सारे की सारी संख्या में क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। बस हम लोग को क्या कर देना है, पहले 3 रुपया कर्जा हुआ, फिर 2 रुपया कर्ज हुआ, कितना हो गया, 5 रुपया हो गया, फिर 3 रुपया कर्ज हुआ, तो बढ़ करके कितना हो गया, 5 3 8, फिर 4 रुपया कर्ज हुआ, तब कितना हो गया, 8 4 12, फिर 6 रुपया कर्ज हुआ, तो 12 6 18, फिर 3 रुपया कर्ज हो गया, तो टोटल कर्ज कितना हो गया, 18 3 21 हो गया। तो क्या लिख देंगे, माइनस में 21। बस हो गया, कुछ तो नहीं है इसमें, बिल्कुल ये सब निर्जीव सवाल समझ लीजिए। और यही निर्जीव सवाल हम लोगों को क्या करता है, हमेशा थकाते रहता है और परेशान करते रहता है। आज के बाद हम लोगों को इस टाइप के निर्जीव सवाल के पीछे बस सवाल को देखे, आंसर हो गया। हम लोगों को जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसको इतना लिखने का भी जरूरत नहीं है, बस -3, -2, -5, -3 कर देंगे तो -8 हो जाएगा, -8 में फिर -4 कर देंगे, -12 हो जाएगा, -12 में फिर -6 कर देंगे, -18 हो जाएगा, फिर -18 में -3 कर देंगे, कितना हो जाएगा, -21 हो जाएगा। लेकिन उतना बोलने का भी जरूरत नहीं है, जब हम लोग कंप्लीट सीख जाएंगे तो बस एक बार नज़र दौड़ा इस पर, सवाल पर, बन गया समझ लीजिए। चलिए देखते हैं, इस टाइप का अगर आ जाए तब हम लोगों को क्या करना है। अब बताइए, इस टाइप का सवाल रहेगा तब क्या करेंगे। ये भी उसी तरह से, ये भी आसान ही है। डबल चिन्ह है तो डबल चिन्ह को कंपेयरिंग करेंगे, सिंगल चिन्ह रहेगा तो सिंगल चिन्ह जब तक रहेगा तब तक उसी तरह से हम लोग को उतार देना है, और डबल चिन्ह जब आएगा तो हम लोग को उसको क्या कर देना है, गुना कर देना है एक दूसरे से। चलिए इसमें क्या है, प्लस माइनस। प्लस माइनस क्या है, सवाल नंबर 2 में प्लस गुना माइनस, प्लस गुना माइनस क्या है, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -2 लिख दिए। फिर दिया है प्लस माइनस, तो फिर प्लस माइनस क्या होता है, फिर माइनस होता है, फिर -3 लिख दीजिए। उसके बाद फिर क्या दिया है, कॉस्ट दे करके फिर प्लस माइनस, तो फिर माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, लिख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए -2 लिखिए, फिर -3 लिखिए। हाँ एक चीज अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस -3 को गुना करना है -3 के साथ, ध्यान देना है यहाँ पर, इस -3 को इस -3 के साथ गुना करना है, क्योंकि यहाँ पर जो चिन्ह है कुछ दिया नहीं है, चिन्ह ऊपर में भी कुछ नहीं दिया है, तो कुछ नहीं जब रहता है चिन्ह के रूप में, अगर चिन्ह के रूप में कुछ भी नहीं रहता है तो वहाँ पर गुना का चिन्ह छिपा हुआ रहता है, इस बात को हमेशा याद रखना है। तो इस -3 को -3 के साथ गुना कर देंगे, यानी कहने का मतलब ऐसा, तो क्या लिखेंगे, -2, पहले चिन्ह को गुना कीजिए, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो लिख देंगे प्लस, 3 गुना 3 कितना हो जाएगा, 9। अब देखिए -2 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बस यही इसका आंसर हो गया। चलिए उतारिए, फटाफट उतारिए, फिर हम लोग अगला सवाल देखते हैं। चलिए आ जाइए सवाल नंबर 10 पर। 10 नंबर का सवाल इस तरह से रहेगा, -2 प्लस 3 माइनस माइनस 2, इसका कहता है हल करने के लिए, छोटा सवाल है। इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, सिंगल चिन्ह है, इसको भी वैसे उतार देंगे, हो गया, +3 भी उतार देंगे। अब देखिए इस प्लस को इस माइनस को इस माइनस से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर +3 है और यहाँ +2 है और यहाँ पर -2 है, तो कट भी सकता है ऐसे, और ये -2 और +2 कट जाएगा तो क्या बचा, सीधे 3 बच गया, हो गया। कुछ भी तो नहीं था इसमें, भी कुछ नहीं था, इस सवाल में भी कोई दम नहीं था।
एक और सवाल लीजिए, 11 नंबर। 11 नंबर सवाल, -6 + 2 -3 -2 + -6। ठीक है, चलिए इसको हम लोगों को बनाना है। इसको क्या करना है, अभी तक तो हम लोग 10 सवाल सीख चुके हैं, तो इस टाइप का सवाल तो अब देखते ही चंद सेकंड में बन जाएगा। कलम उठाने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इससे पीछे हम लोग 10 सवाल का प्रैक्टिस कर चुके हैं। चलिए फिर भी हम लोग समझते हैं। क्या करेंगे, सिंगल चिन्ह को जैसे का तैसे उतार देंगे। अब देखिए यहाँ पर डबल चिन्ह है, यानी एक कोष्ठ से बाहर है और एक कोष्ठ से अंदर है, यानी कोष्ठ के बाहर और अंदर दोनों में संख्या है, और दोनों में संख्या क्या है, माइनस माइनस है। तो उस टाइप का खोजिए, इसमें माइनस गुना माइनस कुछ नहीं रहता, तो पहले भी बता चुके हैं कि बीच में छिपा हुआ रहता है मल्टीप्लाई यानी गुना का चिन्ह। तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 2 लिख देंगे, कोष्ठ टूट जाएगा। अब फिर लिखिए, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस और माइनस। क्या लिखा है, एक प्लस और एक माइनस। अब बीच में कोष्ठ है, तो कोष्ठ क्या होता है, गुना का संकेत बताता है। चलिए प्लस गुना माइनस, प्लस गुना माइनस क्या है, माइनस, तो यहाँ लिख देंगे -6। ठीक है, अब आ जाइए सवाल पर। ये -6, ये भी -6, सब माइनस माइनस वाले संख्या को एक साथ कर दीजिए। +2 और फिर +2। ठीक है, -3 -6 -3 कितना हो जाएगा, -9, और -9 में फिर कर देंगे माइनस कर देंगे 6, तो कितना हो जाएगा, 9 6 -15, और प्लस वाले भी जोड़ दो, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4, -15 में 2 + 2 4, -15 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, -11 हो गया। अभी तक हम लोग 11 सवाल बनाए हैं, जिसमें कि सिर्फ माइनस प्लस का मेंशन किए गए हैं हम लोग, माइनस प्लस। अब तक हम लोगों का उम्मीद है कि खूब अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब चलिए 12वां नंबर सवाल हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसकी सवाल के पैटर्न को थोड़ा सा क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ाते हैं। चलिए आ जाइए, हम लोगों को आज इसी सेशन में पूरे का पूरे माइनस प्लस कंसेप्ट समाप्त कर देना है, यानी माइनस प्लस का कोई भी झंझट आज के बाद रहना ही नहीं चाहिए। चलिए आ जाइए, सवाल नंबर 12। 12 नंबर सवाल में ऐसा दे देगा, इस टाइप का दे देगा, कहेगा इसको सरल कीजिए, तब क्या करेंगे, यानी 2/2/2/2, सब में क्या है, भाग का चिन्ह छिपा हुआ है। अब हम लोग पहले किस चीज पर विचार किए हैं, गुना जोड़ और घटाव पर। अब हम लोग लेंगे गुना और भाग। अब किस पर विचार करेंगे, गुना और भाग पर। पहले लिए हैं जोड़ और घटाव को, अब करेंगे गुना और भाग का मेंशन। अब चलिए इस फार्मूला का इसके बाद कोई जिक्र नहीं है, इस सवाल में इस फार्मूला का कोई ज़रूरत नहीं है, और इस सवाल को बनाने के लिए हम लोगों को फार्मूला का ज़रूरत है ही नहीं। चलिए देखिए इसको कैसे बनाना है, कोशिश कीजिए एक बार। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पर लिखा है 2/2/2 फिर भागे 2। सबसे पहले चिन्ह देखना है किस किस संख्या के आगे है भाग का चिन्ह, तो भाग का चिन्ह इसके आगे नहीं है। जिस संख्या के आगे भाग का चिन्ह नहीं रहेगा, उस संख्या को जैसे का तैसे क्या करना है, नीचे उतार देना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से समझना है। अब देखिए इस संख्या के आगे क्या है, भाग का चिन्ह है, तो हमेशा कोई भी संख्या भाग की स्थिति में नहीं कटता है, तो उसको काटने के लिए गुना में बदलना होता है।
गुना में ले जा करके उस संख्या को हम लोग को और काटना पड़ता है। तो इसको क्या करेंगे, गुना में लाने के लिए कुछ नहीं है तो नीचे एक छिपा रहता है, एक लिखा नहीं जाता है, छिपा हुआ है, सब में एक छिपा हुआ है, यहाँ पर भी एक छिपा है, यहाँ पर भी एक छिपा हुआ है। कोई भी संख्या है, अगर मान लीजिए लिख दिए इसे हम लोग 212, तो सबके नीचे एक एक छिपा हुआ है, सबके नीचे एक एक छिपा हुआ है। हम लोग को जरूरत पड़ने पर उसको क्या करते हैं, लेते हैं। तो यहाँ पर सबके नीचे क्या छिपा हुआ है, एक एक छिपा हुआ है। तो हम लोग उसको क्या करते हैं, भाग वाली संख्या को गुना में बदलने के लिए क्या करते हैं, अंक को उलट देते हैं, यानी जो संख्या नीचे रहता है उसको हम लोग ऊपर कर देते हैं और ऊपर वाली संख्या को नीचे कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2। इसको भी भाग को बदलेंगे गुना में तो ये भी हो जाएगा 1/2। इसको भी बदलेंगे तो ये भी हो जाएगा 1/2। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए, जब भी हम लोग काटा पीटी करते हैं तो संख्या ऊपर और नीचे के साथ करता है। किसके साथ करता है, ऊपर नीचे। ऊपर नीचे देखिए कौन कौन संख्या मिल रहा है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, कट जाएगा। और कोई कट रहा है संख्या, देख लीजिए, सब में ऊपर 1 है, नीचे 2, 2 2 है। अब नहीं कटने वाला है। सब संख्याओं क्या कर दीजिए, गुना 1 गुना 1 गुना 1, सबको गुना करेंगे क्या होगा, 1 ही होगा। चलिए 2 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। बस इसका क्या हो गया रिजल्ट, 1/4 आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि अच्छा समझ में आया होगा। चलिए सेम इसी तरह का एक और सवाल देते हैं हम। सवाल रहेगा 4 भागे 4 भागे 4 भागे 4। चलिए इसको कीजिए सेम उसी तरह से, सिर्फ अंक का डिजिट चेंज है। उसमें 2 लिखा था, इसमें 4 लिखा हुआ है, बस फर्क कितने का है, बाकी बात सेम प्रोसेस। उसमें भी 4 अंक था, इसमें भी 4 ही अंक है। चलिए बनाइए, फटाफट बनाइए। आ जाइए, देखिए अब कैसे बनता है। इसमें भी जिस जिस संख्या के आगे चिन्ह रहता है उस संख्या को हम लोगों को क्या करना होता है, बदलना होता है गुना में। और जिस संख्या के आगे चिन्ह नहीं होता है उस संख्या को जैसे रहता है वैसे लिख देना होता है। जैसे रहता है वैसे लिख देने को कहा जाता है टिट फॉर टेट, यानी जैसे को तैसा। यहाँ पर लिख दीजिए, जैसे है उसी संख्या को ऐसे लिख दीजिए। 4 को लिख दिए, गुना में इसको भाग में है तो गुना में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे। इसको भी लिखेंगे 1/4 लिखेंगे, इसको भी 1/4 लिख देंगे। अब देखिए संख्या कटेगा तो क्या कटेगा, ऊपर नीचे कटेगा, इस 4 और इस 4 के साथ कट जाएगा। फिर ऊपर में क्या बच गया, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही होगा, 1 लिख दीजिए। और 4 गुना 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। हो गया इसका आंसर 1/16। चलिए एक और लीजिए, 14 नंबर। लिख दीजिए +2 -9 बटे 9 बटे 3 बटे 6। अंक को क्या क्या कर दिए, इस बार थोड़ा सा अंक को अदल बदल कर दिए, यानी सब संख्या अलग अलग हो गई। इसमें सब सेम था, इसमें भी सब सेम था, थोड़ा सा इससे क्या हुआ, इसका लेवल ऊंचा गया, थोड़ा सा ऊंचा, बस कुछ ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ऊंचा। इसको बनाने के लिए हम लोग को क्या करना है, प्रोसेस तो सेम रहेगा, यानी इसको जैसे गुना गुना में बदले हैं, इसको भी जैसे गुना में बदले हैं उसी तरह से इसको भी गुना में बदलेंगे। चलिए आइए इसको कैसे करते हैं। जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है उसको तो जैसे वैसे उतार देना है। बाकी बात रह गई, जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह है, भाग का हो या गुना का हो। भाग का रहता है तो हम लोग को गुना में बदलना होता है, और गुना का चिन्ह जब रहता है तो हम लोग को कुछ भी नहीं करना है, जैसे है वैसे गुना कर देना है। चलिए इसको हम लोग को गुना में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/9 लिखना होगा। इसको भी गुना में बदलने के लिए 1/3 लिखना होगा। इसको भी गुना में बदलेंगे तो 1/6 लिखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब काटा पीटी स्टार्ट कीजिए, काटिए। 3 तिया 9, ये कट जाएगा, फिर काटिए। और कोई कटने वाला है, अब कोई संख्या नहीं कटने वाला है। लिख दीजिए
ऊपर में सबको गुना करेंगे तो 1 होगा, और नीचे गुना करेंगे तो 3 3 9, 9 6 के 54, ये क्या हो जाएगा 54। बस ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि अच्छा समझ में आता होगा। अगर इस टाइप के सवाल में ज़रा सा भी कोई दिक्कत रह जाए कमेंट कीजिए। चैनल का नाम है बिहार सिलेक्शन किट 247। ये चैनल है बिहार BHARSELECTION किट KIT 247। बस इतना लिख करके यूट्यूब पर और जहाँ सर्च करेंगे क्या होगा, सबसे 1 नंबर में जो पेज खुल कर आएगा अपना ही चैनल का पेज खुल करके आएगा, और उसको सबसे पहले सब्सक्राइब तो कर ही देना है और बेल आइकन की घंटी को ऑन कर देना है। क्या करना है, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर देना है। ऑन करने से फ़ायदा हम लोगों को क्या होगा कि आने वाले वीडियो, और अगर इसी चैनल पर और वीडियो अपलोड किया जाएगा तो हम लोगों को सबसे पहले सूचना मिलेगा, हम लोगों तक जाएगा नोटिफिकेशन सबसे पहले, ठीक ना। चैनल का नाम क्या है, बिहार सिलेक्शन किट 247। बस इतना लिख करके यूट्यूब चैनल पर और सर्च कर देना है, तुरंत 1 नंबर में अपना ही वीडियो आ जाएगा, पेज खुल जाएगा इस वीडियो का, और इसको सब्सक्राइब कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन की घंटी को ऑन कर देना है, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब तो इसका काम भी नहीं है, इस फार्मूला को मिटाइए देते हैं। चलिए आइए हम लोग आते हैं सवाल नंबर 15 पर। इस टाइप का एक और सवाल ले लेते हैं। -3 भागे -6 भागे -2 भागे 6 बनाइए। 5 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है, बनाइए। तब तक हम पानी पी लेते हैं। चलिए आ जाइए अब सवाल पर। ये भी सेम उसी तरह से, इसमें भी क्या करना है, -3 को पहले लिख देना है। ये भाग है, इसको गुना में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1/6 कर देंगे। इसको भी गुना में बदलने के लिए 1/2 कर देंगे, और इसको भी गुना में बदलेंगे तो 1/6 भी हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। काटापीटी स्टार्ट कीजिए। इस 3 के साथ 6 कट जाएगा तो 3 दूना 6, और कोई कटने वाला है नहीं, कटने वाला है। अब देखिए ऊपर में क्या बच गया है, माइनस, और सब संख्या ऊपर वाला 1 है, तो क्या हो गया, -1/2 दूना 4, 4 गुना 6 24 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछिए। सवाल को डायरेक्ट कमेंट में लिखिए, जवाब मिलेगा, निश्चित रूप से जवाब मिलेगा। चलिए सवाल नंबर 16 नंबर का सवाल। अब इससे थोड़ा सा लेवल को हाई करते हैं।
इसको बनाइए। अभी तक क्या था, नॉर्मल संख्या था यानी सिंपल संख्या था, अब क्या हो गया, बट्टे में आ गया। तो बट्टे में आ गया तो घबराने की कोई बात नहीं, सेम इसी तरह से इसको भी पलटना है, यानी जैसे हम लोग अभी तक संख्या को पलटते आ रहे थे सेम उसी तरह से संख्या को पलट देना है। और पलट देने से क्या होगा, फिर गुना में बदल जाएगा, गुना में बदल जाएगा तो संख्या को काट देंगे आराम से। चलिए बनाइए, कोशिश कीजिए। चलिए आ जाइए सवाल पर। अब क्या है, 2/3। हमने अभी तक क्या बताया है, जिस संख्या के आगे भाग का चिन्ह रहता है बस उसी संख्या को बदलते हैं, जिस संख्या के आगे भाग का चिन्ह नहीं रहता है तो संख्या को जैसे रहता है उसी तरह से उतार देते हैं। तो उतारना किसको है, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, भाग का चिन्ह नहीं है, उसी संख्या को उतारना है। यहाँ 2/3 को उतार दिए, अब यहाँ पर भाग का चिन्ह है तो इस संख्या को क्या करेंगे, बदलेंगे, क्या हो जाएगा, 8/4 हो जाएगा। फिर इस संख्या को बदलेंगे तो 2/3 हो जाएगा, फिर इस संख्या को बदलेंगे 6/4 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब काटा पीटी स्टार्ट कीजिए, देखिए कौन किसके साथ कट जाता है। 2×2=4 कट जाएगा, 2×2 कट जाएगा। अब देखिए और कौन कटता है, 3×6 ये कट जाएगा, और देखिए 4×8 ये भी कट जाएगा, और देखिए कोई कट रहा है संख्या। अब कोई संख्या नहीं है जो कि एक दूसरे से कट जाए। तो अब देखिए बचा क्या सब, ऊपर में 2 यहाँ पर और एक 2 यहाँ पर, तो क्या कर देंगे, 2 को 2 से गुना कर देंगे, बटे नीचे देखिए 3 है और कहीं नहीं, सिंगल 3 है, कर दीजिए गुना, 2×4/3 हो गया। इसका आंसर है, कुछ था, कुछ जान था। इस सवाल को निर्जीव सवाल बोला जाता है। कौन सा सवाल बोला जाता है, निर्जीव, यानी बिना जान का सवाल बोला जाता है। चलिए सवाल नंबर 17 में आ जाइए। सत्रह नंबर का सवाल देखिए क्या कहता है, इसी तरह से इसको भी लिखना है बट्टे में। चलिए इसको बनाइए। कोशिश कीजिए। चलिए आइए, सबसे पहले इसको क्या करना है, 3/2 उतार देंगे, फिर गुना का चिन्ह देंगे, संख्या क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। भाग को हम लोग गुना में बदलते हैं, संख्या क्या हो जाता है, पलट जाता है, तो क्या हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा गुना, फिर 2/1 हो जाएगा, फिर गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 3/4। कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए इस 2 के साथ इस 4 को काट देंगे, फिर और देखिए कोई संख्या कट रहा है, अब कोई संख्या नहीं है कि कटेगा, गुना कर दीजिए, 3 ऊपर में क्या सब बचा, 3 और 3 यहाँ पर, फिर 2 4 1 सब गुना कर दीजिए, 2 4 और 1 सब गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3×3=9, 4×8, बस इसका आंसर हो गया। सवाल नंबर 18, 18 नंबर में चलिए एक सवाल ऐसा रहेगा, इसको क्या करना है, यानी 3/2 भाग का चिन्ह 3/3, फिर गुना का चिन्ह 6/3, फिर भाग का चिन्ह 3/6, तब हम लोग को क्या करना है,
देखिए ये भी उसी तरह से बनेगा, इसमें भी कुछ नहीं करना, यानी जितना भी सवाल बनाया गया है एक दूसरे से कड़ी जुड़ा हुआ है, सबका एक दूसरे से रिलेटेड है। चलिए इसको देखते हैं क्या लिखेंगे। 3/2 को जैसे है वैसे लिख देंगे, गुना का चिन्ह देंगे, फिर 3/3 लिख देंगे। फिर अब यहाँ पर समझना है, इस जगह में समझना है, भाग का चिन्ह रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, संख्या को पलटते जाते हैं। जब गुना का चिन्ह रहेगा तो संख्या क्या करेंगे, जैसे का तैसे छोड़ देंगे, कुछ नहीं करना है उसको। क्या करना है, कुछ करना ही नहीं है, तो क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे 6/3। फिर गुना का चिन्ह है, भाग का चिन्ह है, तो इसको क्या कर देंगे 6/3 कर देंगे। अब काटिए, देखिए कहाँ कहाँ कटता है, 1 2 3 के साथ 1 और 2 तो 3 कट जाएगा, 3 दूना 6 फिर कट जाएगा, 3 3 ये कट जाएगा। अब क्या बचा ऊपर में, सिर्फ 6 बच गया, बस वही आंसर हो गया इसका, कुछ नहीं था। चलिए एक और लीजिए, अगर ना समझ में आया हो तो। हम्म, 19 नंबर। चलिए इसको बनाइए। इस सवाल में क्या है, सब का सब चिन्ह आ गया है, जोड़ से लेकर के भाग तक, यानी A to Z चिन्ह आ गया है, चारों चिन्ह। इसमें कोई ऐसा चिन्ह नहीं है जो कि बच गया है बाकी। तो इस टाइप का सवाल जब रहेगा तब हम लोग क्या करता है, क्या करना है, इस टाइप का सवाल हम लोग खास करके कैलकुलेशन में 7वीं 8वीं में 9वीं में भी मिलता है। तब हम लोगों को क्या करना है, आइए अब एक एक नंबर से देखते जाएंगे बारी बारी से, और सबका चिन्ह क्या करते जाना है, ध्यान में रखते जाना है। सबका चिन्ह को क्या करना है, ध्यान में रखते जाना है। और किस चिन्ह को हम लोगों को बदलना है, किस चिन्ह को ज्यों का त्यों छोड़ना है, इस बात का ही सिर्फ ध्यान देना है। चलिए यहाँ पर लिखिए, 3/2 प्लस 3/6 माइनस 6/5 भाग का चिन्ह है। भाग की स्थिति में क्या होता है, गुना में बदलने के लिए संख्या बदल जाती है, तो ये क्या हो जाएगा 5/6 गुना ये हो जाएगा 3/9। 3/9 क्यों, इसको तो 9/3 हो जाना चाहिए था ना, क्यों, भाग यहाँ रहता अगर तब ये 9/3 होता, लेकिन यहाँ पर गुना है, तो गुना है तो इसको कुछ नहीं करना है, जैसे है वैसे उतार देंगे। सिर्फ भाग वाले संख्या को उल्टा जाता है, बाकी बात जोड़ घटाव में जो संख्या जैसे रहता है उसको वैसे छोड़ देना है। चलिए अब कीजिए कैलकुलेशन। इस 6 के साथ ये 6 कट जाएगा, 5 के साथ ये 5 कट जाएगा, और कोई कटने वाला है, 1 तिया 3 3 तिया 9 कट जाएगा। चलिए उतारिए जो बच गया उसको, 3/2 प्लस 3/6 माइनस, इधर तो एक पूरी संख्या कट ही गई, कुछ बचा नहीं, बचा क्या, 1 बचा और 3 बचा, लिख देंगे 1/3 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, सबको क्या कर देना है, 2 6 3 का एलसीएम, तो एलसीएम ऐसे कीजिए 6 2 3, एलसीएम कितना होगा, 2 से लगाएंगे 3 1 3, और फिर किससे लगेगा, 3 से लगेगा 1 1 1। अब इस साइड से लेकर के लास्ट नीचे वाला तक सबको क्या कर दिया जाता है, गुना कर दिया जाता है। 2 गुना 3 6, 6 में 1 से गुना करेंगे 6 नहीं होगा, एलसीएम क्या आ गया इसका, 6 आ गया। अब ध्यान दीजिए क्या करना है, इस 6 को इस 2 से भाग देना है, कितना हो जाएगा 3, इस 6 को यानी ये नीचे वाले 6 को नीचे वाले 3 2 से भाग देना है, इस 6 में 2 से भाग देंगे क्या आएगा 3, जो भाग फल आएगा उसको ऊपर वाला से गुना करना है, 3 को फिर इस 3 से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 9 प्लस, फिर इस 6 को इस 6 से भाग देंगे तो 1 होगा, 1 को 3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 3, फिर इस 6 को
इस 3 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 2, 2 को फिर इस 1 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पर चिन्ह क्या है माइनस, तो लगा देंगे ना, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए, 9 3 12 माइनस 2/6 कितना हो जाएगा 10/6, काट दीजिए, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 5/3, बस हो गया इसका ही आंसर, कुछ नहीं था। इस टाइप का भी सवाल हम लोग देख लिए कैसे करना है, बहुत आसान था, कुछ था ही नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस का जरूरत है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिए तो इस टाइप का सवाल हम लोगों को बनाने का भी जरूरत नहीं है, बस देखेंगे कलम चलेगा नहीं, सिर्फ दिमाग चलेगा और बन जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 20। उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का सवाल में फिर आगे हम लोगों को कोई परेशानी नहीं होगा, दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं है। चलिए 20 नंबर में ऐसा रहेगा 1/3/2, इस टाइप का सवाल रहेगा, तब क्या करना है ध्यान दीजिए, इस टाइप का भी सवाल हम लोगों को देखने को मिलता है, तब क्या करेंगे। इस टाइप का सवाल जब रहेगा तो देखिए करना क्या है, ऊपर वाली संख्या जो है इतना संख्या को जैसे है वैसे लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे गुना का चिन्ह। देखिए इस टाइप का 1/3/2 बटे रहे तो इस टाइप का संख्या को बोला जाता है टेढ़ी भिन्न का जोड़, या माइनस रहेगा तो टेढ़ी भिन्न का घटाव, गुना रहेगा तो टेढ़ी भिन्न का गुना, भाग रहेगा तो टेढ़ी भिन्न का भाग। बस इसको बनाने का बहुत आसान तरीका है, पहले संख्या को जैसे था वैसे लिख दिए। चलिए दूसरा संख्या को कुछ नहीं रहता है तो नीचे 1 छिपा हुआ रहता है, कुछ नहीं रहता है तो नीचे 1 रहता है, इसको हम लोग क्या कर देंगे 1/2 लिख देंगे, कितना लिख देंगे 1/2। अब कर दीजिए गुना, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 होगा और 3 गुना 2 कर देंगे तो 6 हो जाएगा, बस हो गया, कुछ नहीं। एक और लीजिए, ऐसा रहेगा 3/2/4/8, तब क्या करेंगे, 2 सेकंड कोशिश कीजिए, कीजिए कोशिश। चलिए इस टाइप का सवाल रहेगा, हमने क्या कहा है इस सवाल में, ऊपर वाली संख्या को जैसे वैसे उतार देंगे, इतना संख्या को तो 3/2 लिख देंगे गुना। अब इन नीचे वाली संख्या क्या रहता है भाग में रहता है, इसको गुना में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, अंक को उलट देना होता है, अंक को उल्टेंगे क्या हो जाएगा 8/4 हो जाएगा, काटिए 4 दूना 8 कट जाएगा, 4 4 कट जाएगा, क्या बचा सीधा 3 बच गया, बस हो गया, इसका आंसर हो गया। चलिए एक और लीजिए इसी टाइप का, सवाल नंबर 22। एक और लीजिए, क्वेश्चन लिखिए 3/2/3/4 प्लस 2/3/1, इसको बनाना है। चलिए बनाइए इसको, 3/2/3/4 प्लस 3/3/1, आइए कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 3/2, तो इसको जैसे है वैसे लिख दीजिए, लिख दिए। अब इस संख्या को क्या हम बार बार बता रहे हैं कि एक गुना में है, जैसे है वैसे लिख दिया जाएगा,
जैसे था वैसे लिख दी। और नीचे वाली संख्या क्या होता है, भाग के स्थिति में होता है। इसको गुना में बदलने के लिए अंक को क्या कर देते हैं, उलट देते हैं, तो ये हो जाएगा 4/3। कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस चिन्ह है तो लिख दीजिए। इसके बाद लिखिए 3/3 लिख दिए। और यहाँ कुछ नहीं है तो एक नीचे छिपा हुआ रहता है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, गुना 1/1 हो गया। चलिए अब कीजिए कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कीजिए, काटने का काम कीजिए। इस 3 को इस 3 के साथ काट देंगे, 2 दूना 4 कट जाएगा। इस प्लस वाले चिन्ह को इस साइड से इस साइड वाले की संख्या काटना है, इस साइड वाले की संख्या इस साइड के साथ काटना है। प्लस चिन्ह के दाहिने तरफ वाली संख्या को दाहिने तरफ से काटना है, और बाएं तरफ वाली संख्या को बाएं तरफ से काटना है। आइए चलिए अब गुना कीजिए सबको। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कुछ नहीं तो 1 प्लस 3 गुना 1 करेंगे 3/3, ये भी कट जाएगा। तो कट करके क्या बच जाएगा, 2/1 प्लस 1, इनका जोड़ करेंगे 1 होगा, 2 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस कुछ नहीं है इसमें। टेढ़ी भिन्न का जोड़ भी हम लोग सीख गए। उसी तरह से भाग गुना रहेगा, तो गुना को भी उसी तरह से, गुना तो इसमें छिपले है, जोड़ाइए गया। भाग तो है ये है। घटाव की बात है तो घटाव रहेगा तो माइनस चिन्ह रहेगा, तो जहाँ जहाँ घटाव रहेगा उससे क्या कर देना है, माइनस कर देना है। कुछ नहीं है। चलिए 22 नंबर में सवाल का लेवल थोड़ा सा ऊपर करते हैं, और का लेवल थोड़ा सा ऊपर करते हैं। मान लीजिए हम लोगों को 2 सेकंड में कोई गुना करना होगा, तब कैसे करेंगे। गुना मान लीजिए लिखा हुआ है 15, इसका स्क्वायर करना है। 2 सेकंड टाइम दिया रहेगा, 2 सेकंड। क्या कहेगा, 2 सेकंड में तुरंत गुना करना है। अगर ऐसे गुना करने के लिए रहेगा 15 का स्क्वायर करने का मतलब जिस संख्या पर स्क्वायर रहता है उस संख्या को 2 बार लिखना। तो यहाँ लिख देंगे हम 15 गुना 15, और दोनों को कर देंगे गुना, तो लिखेंगे 5 गुना 5 25 को 5 हासिल 2, फिर 5 गुना 1 5 हासिल 2 7, फिर 1 गुना 5 5, यहाँ लिखेंगे 5, फिर 1 गुना 1 1, इस टाइप से लिखेंगे। 5 7 5 12 के 2 1 1 2, इस टाइप से लिखेंगे। इसमें तो समय लग जाएगा, लगभग 20 सेकंड लग जाएगा, लेकिन इससे नहीं बनाना है हम लोगों को, इस टाइप से नहीं बनाना है हम लोगों को, 2 सेकंड में बनाना है। इस टाइप का सवाल रहेगा, यानी संख्या के अंत में सिर्फ इकाई अंक रहे 5, सिर्फ इकाई अंक क्या हो, 5 हो। जितना भी संख्या हो उसके इकाई में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। उसी जगह यह ट्रिक काम करेगा, बाकी बाद में यह ट्रिक नहीं काम करेगा। चलिए यहाँ लिखा हुआ है 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर में क्या है, ये 5 है, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो सीधा 25 लिख देंगे, पूरा 25 लिख दिए। उसके बाद अब एक जो है इससे एक बढ़ा लेंगे, जितना लिखा रहेगा उससे एक आगे चलेंगे, तो एक एक में एक बढ़ा देंगे, 2 हो जाएगा, और 2 को इसी एक से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। हो गया 225। चलिए एक और सवाल से समझते हैं, इसको मिटा देते हैं। 23 नंबर के सवाल में मान लीजिए लिखा रहेगा 25 का स्क्वायर, तब क्या करेंगे, इसको भी उसी तरह से 25 का स्क्वायर लिखा रहेगा, कीजिए। इसको उसी तरह से करना है, क्या करना है, लिख देंगे 5 का स्क्वायर, इस 5 का स्क्वायर, इस वाले 5 का स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है 2 है, 2 में एक बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 3, और 3 को इसी फिर 2 से गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। हो गया, इसको बोला जाता है जादुई मेथड। चलिए एक और लीजिए, लिखा रहेगा 35 का स्क्वायर,
तो अब क्या करेंगे, अभी तक हम लोग क्या किए हैं, 5 का स्क्वायर करके 25 हुआ, 25 पूरे लिख दिए हैं। फिर एक जो संख्या रहता है उससे एक जोड़ करके, यानी एक है तो एक जोड़ देंगे तो 2 बन जाएगा, 2 में फिर इसी संख्या से गुना कर देंगे, 2 में 1 से गुना कर देंगे 2 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी किया, 5 का स्क्वायर 25 किए, फिर 2 था इसमें एक जोड़ दिए 3 हो गया, इस 3 को इसी 2 से गुना कर दिए 6 हो गया। सेम इसमें भी वही फार्मूला लगाना है, 5 को 5 से गुना कर देंगे क्या हो जाएगा 25, पूरा 25 लिख देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इस 3 को एक बढ़ाएंगे, 3 को क्या करना है 4 करना है, और 4 में इसी 3 से गुना कर देना है, कितना हो जाएगा 12, बस हो गया। यहाँ तक नहीं समझ में आया होगा, चलिए एक और लेते हैं। लिख दीजिए, मान लीजिए लिखा रहेगा 45, तब क्या करना है, इसको बनाइए। एक नंबर में नहीं समझ में आया, 2 नंबर में समझ में आ गया होगा, 2 नंबर में भी नहीं आया होगा, 3 नंबर में समझ में आया होगा, 3 नंबर में भी अगर नहीं समझ में आया तो चौथा नंबर में समझिए, चौथा नंबर में पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। चौथा नंबर में क्या करना है, फिर सेम वही प्रक्रिया करना है, 5 का स्क्वायर करना है, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और जो संख्या रहता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, एक बढ़ा करके सेम उसी संख्या से फिर गुणा कर देते हैं, यानी 4 है एक बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 को इसी 4 से गुणा कर देना है, तो 5 में एक 4 से गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा 20, 20 लिख देंगे पूरा, हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये फार्मूला कब लगता है, ये ट्रिक कब काम करेगा, जब इकाई अंक में 5 रहेगा, यहाँ पर भी 5 है, 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 इस 45 में भी 5 है, नहीं 15, 25, 35, 45, 65, 55, 85, 95 ये सब रहेगा तब। लेकिन कोई ज़रूरत तो नहीं है कि हम लोग को गुणा करने के लिए सिर्फ संख्या के अंत में, संख्या के इकाई अंक में 5 ही रहे, कुछ भी हो सकता है, 4 रहेगा तब क्या करेंगे, 4 रहेगा तो ये फार्मूला नहीं काम करेगा, वहाँ पर गलत हो जाएगा। तो हम लोग को अब ऐसा सीखना है जिसमें 5 रहे, 4 रहे, 3 रहे, कुछ भी रहे, सब में काम कर जाना चाहिए। चलिए उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, थोड़ा सा लेवल को और ऊंचा करते हुए, कोई भी संख्या रहे, कुछ भी लिखा रहे, उसको हम लोग कैसे गुणा करेंगे उस पर चलते हैं, विचार करें। चलिए आइए, सवाल नंबर 26, 26, मान लीजिए लिखा रहेगा 13, इसका हम लोग को स्क्वायर करना होगा। अभी तक तो था 15, 25, 35, 45, 55, 65 ये सब रहेगा तो हम लोग सीख चुके हैं कि कैसे करना है, लेकिन यहाँ पर 13 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करना है, 14 रहेगा, 11 रहेगा, 37 रहेगा, कुछ भी, यानी 2 डिजिट से लेकर के, 2 डिजिट का सबसे छोटी संख्या से लेकर के सबसे बड़ी संख्या, 2 डिजिट का सबसे छोटा संख्या 10 है, यानी 10 से लेकर के सबसे बड़ी संख्या कौन होता है 99, इसके बीच का कोई भी संख्या रहेगा स्क्वायर करने के लिए कहेगा मात्र 2 सेकंड, कितना समय लगेगा 2 सेकंड, 2 सेकंड से तीसरा सेकंड नहीं लगेगा। चलिए सीखते हैं। इस टाइप का जब सवाल रहेगा तो इसको 3 ठो लंबा लंबा इसके पास पैर बना दीजिए, क्या करना है 3 ठो टांग बना देना है इसका। अब देखिए ध्यान देना है, यहाँ पर 3 ठो पैर बना करके अब ध्यान देना है। सबसे पहले करना क्या है, इस 3 का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए बीच वाले बॉक्स में क्या करना है, सब संख्याओं को गुना कीजिए, 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, 3 में फिर इस 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ 6 लिख दीजिए। अब जो बच गया फिर लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर कर दीजिए, यानी 1 का स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 लिख दीजिए, 1 6 9 169, 13 का स्क्वायर हम लोग करते हैं तो कितना होता है 169। चलिए एक और सवाल लीजिए, 27 नंबर से लिखा रहेगा 29 29 का स्क्वायर,
तब हम लोग को क्या करना है, इसका भी उसी तरह से 3 ठो पैर बना दीजिए। लिख दिए यहाँ तक। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या किए थे, पहले वाली संख्या का स्क्वायर किए थे। सेम काम करेंगे, पहले वाली संख्या का स्क्वायर किए थे, इसमें क्या आया था, 9 आया था, हम लोग 9 लिख दिए। लेकिन इसमें देखिए क्या हो रहा है, पहले वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 81 आ जाएगा। जब 2 अंक आ जाएगा तो हम लोग क्या लिखना है, इकाई वाला अंक को लिखना है और दहाई वाले अंक को क्या करना है, हासिल में रखना है। तो 81 को 1 लिख देना है और खत्म, बच गया 8। अब इसको गुणा कीजिए, 2 गुना 9 18, 18 गुना 2 36, सब गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 36 में 8 जोड़ दीजिए 44 हो जाएगा। फिर 44 में खत्म हो गया, 44 में फिर 4 लिखेंगे और ये 4 बच जाएगा। फिर इसको क्या करना है, अगले संख्या के साथ हासिल लेना है। अब क्या करना है, इसका फिर स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर, इसमें 1 का स्क्वायर जिससे किए थे तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4, और 4 में ई जोड़ देंगे 4, कितना हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा 841। 29 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 841। उम्मीद है कि अब समझ में आ गया होगा। 26 को किए नहीं समझ में आया, 27 को किए, फिर भी अगर थोड़ा सा मन में कोई मलाल रह गया होगा तो चलिए 28वां नंबर सवाल देखते हैं। उसमें हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। 28 नंबर में मान लीजिए लिखा रहेगा 19 का स्क्वायर। इसमें क्या लिखा रहेगा, 19 का स्क्वायर। इसको कैसे करना है, सेम प्रोसेस इसका भी है, बनाने का तरीका इसका भी सेम। इसको भी 3 ठो पैर दे देना है। क्या करना है, 3 ठो पैर दे देना है इसको भी, जिससे कि समझ में अच्छा आ जाए। चलिए सबसे पहले क्या करना है, इसमें 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 81। 81 को 1 लिख देंगे, बच गया 8। अब गुना कीजिए, 1 गुना 9, 9, 9 को फिर 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 18। 18 में 8 जोड़ दीजिए, 8 8 16, 1 1 2 26। 26 में फिर 6 लिख दीजिए, फिर बच गया 2। गुना कीजिए, 1 1 गुना 1 यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 में जोड़ देंगे 2, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सब को फ्रेश कीजिए, 2 6 1 2 2 1 3, ओ हाँ 2 1 3 3 हो जाएगा। 3 लिख दीजिए, हासिल था ना, 1 गुना 1 1, इधर 2 था, हासिल तो 2 1 3 हो जाएगा ना, बस हो गया। 19 का स्क्वायर 361। चलिए एक और लीजिए, 29 नंबर, 21 का स्क्वायर कीजिए। ये भी सेम है। इसको बनाने के लिए उसी तरह से हम लोगों को क्या करना है, 3 ठो पैर बना देना है। ठीक, चलिए क्या करना है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, फिर 1 गुना 2, 2 2 में फिर 2 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 4, और फिर 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4। यानी सिंगल डिजिट जब आएगा तो पूरे संख्या डायरेक्टली लिखा जाएगा कॉलोनी में, अगर डबल डिजिट आएगा तो उसको बाहर में लिखना है, हासिल को छोड़ देना है, अगले में जोड़ने के लिए इकाई अंक को लिख देना है। क्या हो गया 441, हो गया, कुछ नहीं था। चलिए इसमें हम आप लोगों को बनाने के लिए 2 सवाल देते हैं, 30 और 31 बनाने के लिए देते हैं, देखते हैं बनता है कि नहीं। 30 नंबर का सवाल में लिखूँ 44 का स्क्वायर, और 31 नंबर का सवाल रहेगा 51 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर। आप लोगों को इस दोनों सवाल का जवाब कमेंट में बताना है।
अगर नहीं बनेगा तो कमेंट करना है, सवाल बताया जाएगा। चलिए आते हैं अब 32 नंबर के सवाल पर। बत्तीस नंबर का सवाल। बत्तीस नंबर में मान लीजिए कुछ सवाल ऐसा रहेगा, इसको बनाने के लिए कहा है, सबको जोड़ना है। हम लोग सबसे पहले जैसे सीखे हैं, एक नंबर से जब स्टार्ट किए थे तो हम लोग क्या सीखे थे, एक्स तो नहीं लगा हुआ था लेकिन सिंपल संख्या था, माइनस प्लस में था। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को माइनस प्लस के साथ साथ संख्या में एक्स और वाई दिख रहा है। इस टाइप का सवाल रहेगा तब हम लोगों को क्या करना है। चलिए देखिए सवाल को, इस टाइप का सवाल रहेगा तब हम लोगों को कैसे बनाना है। चलिए आइए बनाते हैं। फॉर्मूला वही लगेगा, माइनस प्लस, माइनस गुना माइनस प्लस होता है, प्लस गुना प्लस प्लस होता है, माइनस 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 गुना माइनस माइनस होता है, और प्लस होता है, माइनस गुना प्लस प्लस होता है, प्लस गुना माइनस माइनस होता है। तो चलिए इसको लिखिए, 2x प्लस 3x, कुछ नहीं है तो यहाँ क्या छिपा हुआ है, गुना छिपा हुआ है, यहाँ लिख देंगे गुना में है ये हो जाएगा, यहीं से डायरेक्ट कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 3 गुना 6x स्क्वायर प्लस गुना माइनस ये हो जाएगा -2y। ठीक, अब सजा दीजिए इसको, 6x स्क्वायर प्लस 2x -2y, कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस वाई बराबर 0। 3x स्क्वायर प्लस x माइनस वाई बराबर 0। बस यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। बस कुछ नहीं है इसमें भी। चलिए सवाल नंबर 33 लेते हैं, 33। फिर मान लीजिए कोई संख्या लिखा रहेगा, उस पर पावर 0 रहेगा, प्लस 2 पर पावर 2 प्लस 4 पर पावर 1, तब हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप का सवाल रहेगा तब क्या करेंगे। 4 पर पावर 0 प्लस 4 पर पावर 2 प्लस 4 पर पावर 1, इस टाइप का सवाल रहेगा तब हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले समझना है कि पावर 0 का वैल्यू कितना होता है। तो देखिए, दुनिया की कोई भी संख्या के ऊपर अगर पावर 0 लगा हुआ रहता है तो उसका वैल्यू जो होता है 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। कोई भी संख्या पर पावर अगर 0 लगा हुआ है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। इतना से हम लोग का क्या बन जाएगा, इतना से हम लोगों को कितना मिल जाएगा, यानी इतना से हम लोगों को मिलेगा 1 मिलेगा, प्लस फिर 2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, प्लस फिर 4 पर पावर 1 है, ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सबको जोड़ दीजिए, 1 4 5 5 4 9, सबको हम लोग कैलकुलेशन किए तो क्या मिला, अंतिम रिजल्ट 9 मिला। बस चलिए सवाल नंबर 34 में आते हैं हम लोग। ये क्या है, 34 में है 2 पर पावर 2 प्लस 2 पर पावर 0 प्लस 2 पर पावर 1। इसको हम लोग को क्या करना है, सेम सवाल है।
सेम सवाल है, एक जरा सा भी अंतर नहीं है, बन जाना चाहिए। इसका भी वही होगा, क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 2 है तो 4 हो जाएगा, प्लस 2 पर पावर 0 है तो ये कितना हो जाएगा। अभी हमने क्या बताया, कोई भी संख्या पर पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है तो 1 हो जाएगा, और 2 पर पावर फिर 1 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, और बस इतना के लिए स्पेशल फार्मूला होता है, 2 पर पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। बाकी बात जिस संख्या पर जितना पावर रहता है उस संख्या को उतना बार क्या किया जाता है, खोला जाता है, यानी गुणनखंड के रूप में लिखा जाता है। जोड़ दीजिए, 4 1 5 5 2 7, बस हो गई, कुछ नहीं है। एक और लिखिए, 35 नंबर। लिखा रहेगा 4 पर पावर 2 प्लस 6 पर पावर 1 प्लस 2 पर पावर 0। इसको क्या करना है, बनाइए इसको, सेम ये भी उसी तरह से है। देखिए इस टाइप का जब रहेगा तो क्या करना है, इसको 2 बार लिखना है, 4 गुना 4 तो हो जाएगा 16, प्लस इसको 1 बार लिखेंगे तो 6 को 1 बार लिखेंगे 6 ही होगा। और अभी हमने क्या बताया, जो संख्या पावर 0 रहता है उसको क्या करते हैं, 1 लिखते हैं। 16 6 22 1 23, बस, कुछ नहीं है कुछ जान, बिल्कुल निर्जीव सवाल सब है। अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए आइए सवाल नंबर 36 36 में आ जाते हैं। छत्तीस नंबर सवाल कुछ ऐसा लिखा रहेगा, 2 पर पावर 2 2x प्लस 2 पर पावर 2x बराबर 2 पर पावर ए भी 2x, ठीक है ना। तब हम लोग क्या करेंगे, और यहाँ पर चिन्ह जो रहेगा गुना का चिन्ह है, यहाँ क्या रहेगा, मल्टीप्लाई चिन्ह है। तब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। इस टाइप का जब सवाल रहता है तो गुना में क्या होता है, पावर जुड़ जाता है, यानी इसका फार्मूला होता है ऐसे, फार्मूला होता है x पर पावर y गुना x पर पावर z बराबर होता है x पर पावर y प्लस z। भाग में यही जब रहता है तो हो जाता है x पर पावर y बट्टे x पर पावर z बराबर हो जाता है x पर पावर y माइनस z। इस टाइप से हो जाता है। लिख लीजिए फार्मूला, उतारिए, नोट कीजिए फार्मूला। चलिए मिटा देते हैं। चलिए इस टाइप का जब रहेगा तो गुना गुना में रहता है तो क्या करते हैं, लिख देंगे 2 पर पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा 2x प्लस 2x बराबर क्या हो जाएगा, इसको भी लिख देंगे 2x, गुना में पावर जुट जाता है तो हो जाएगा 2 पर पावर 4x बराबर 2 पर पावर 2x। अब काट दीजिए, 2 2 कट जाएगा, क्या बचा, 4 में 2 घट जाएगा तो 2 बच जाएगा, बस हो गया। तो इसका आंसर हो गया, कुछ नहीं है इसमें भी, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा रिवीजन का जरूरत है। चलिए सवाल नंबर 37 में आ जाइए। 37 में कहता है, मान लीजिए 1.2
में जोड़ने के लिए रहेगा 3.254, तब क्या करेंगे? चलिए कोशिश कीजिए। चलिए देखिए क्या लिखा है, 1.2, इसमें जोड़ना कितना है 3.254, तो लिख देंगे 3.254 और क्या करना है, जोड़ देना है। ऐसा जब आए, इसको तुलना करने के लिए कुछ नहीं रहे तो जितना संख्या इधर बढ़ा हुआ संख्या है उतना उसमें क्या करना है, शून्य बढ़ा देना है। यहाँ पर शून्य को बढ़ा देंगे, अब बराबर हो गया, अब जोड़ दीजिए। घटाने के लिए रहेगा तो वो भी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब शून्य जब बढ़ा दिए तो घटाने के लिए रहेगा तो वो भी आसान है, जोड़ने के लिए रहेगा फिर भी आसान है। जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये दो दो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 4, और 3 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 4, तो कितना हो गया 4.454। बस इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए 38 में आते हैं हम लोग। एट में लिखा रहेगा 1.2 को गुना करने के लिए रहेगा 3.2 से, तब क्या करेगा, इस टाइप का सवाल रहेगा, तब क्या करना है। इस टाइप का सवाल जब रहेगा तो समझ लीजिए कि 1.2 को हम लोग को गुना करना है 3.2 से। ऐसा जब रहेगा तो सीधा तब तक कुछ क्षण के लिए समझ लेना है दशमलव नहीं है, तो दशमलव जब नहीं है तो क्या बचा, सिर्फ 12 बच गया। 12 को गुना करना किससे है, 32 से, कर दीजिए गुना। और इसको गुना करने का ट्रिक भी बताया जाएगा, ट्रिक से भी इसको बताएंगे कैसे गुना होता है। चलिए 2 को 2 से गुना करेंगे 4, फिर 2 को 1 से करेंगे तो 2, 3 को 2 से करेंगे 6, और 3 को 1 से करेंगे तो 3। लिखिए 4, 6 2 8 और 3, कितना हो गया 384। लेकिन यहाँ पर तो 12 गुना 32 नहीं था, हम लोग तो तब तक गुना करने के लिए इसको माने थे 12 गुना 32, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में 12 गुना 32 तो है नहीं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1.2 गुना 3.2। तो अब क्या करना है, गिनती करना है दशमलव के कितने अंक के बाद है संख्या। यहाँ पर दशमलव के एक अंक के बाद एक संख्या, दशमलव के बाद एक संख्या है, फिर यहाँ पर भी दशमलव के बाद एक संख्या है, तो एक एक कितना हो गया 2। इधर दाहिनी तरफ से 2 अंक गिनती कर लीजिए, 1 1 2, 2 अंक के बाद क्या कर दीजिए, दशमलव बैठा दीजिए, हो गया 3.84। बस इसका ही आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए सवाल नंबर 39, इसमें अगर लिखा रहेगा 2.4 को भाग देने के लिए रहेगा 4.8 से, तब क्या करना है। अभी तक तो हम लोग भाग सीखे थे, सिंपल भाग को कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर जब दशमलव में आ गया तब क्या होगा। इसमें भी कुछ नहीं है, सेम इसी को भी इस तरह से करना है। इसको क्या लिखना है, 2.4, सबसे पहले इस भाग के चिन्ह को हटाना है। भाग के चिन्ह को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, गुना में बदलेगा, अंक उलट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/4.8 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, काटिए। अब तब तक समझ लीजिए कि ये कुछ क्षण के लिए यानी 1 सेकंड के लिए इसको भी मान लेना है कि ये 24 है और ये 48 है। दशमलव को तब तक क्या कर देना है, नजरअंदाज कर देना है, इग्नोर कर देना है। तो यहाँ क्या बच गया 24 और यहाँ बच गया 48, तो काट दीजिए, 24 दूना 48 कट गया। और ऐसा तो हम लोग क्या किए हैं, माने हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। यहाँ पर है क्या 2.4 और यहाँ पर 4.8 है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे इसको एक में ऊपर में 1 है और नीचे 2 है, इसको फिर भाग देना होगा। भाग देंगे क्या हो जाएगा, 0.8
ये 2 हो जाएगा। बस इसका अंतिम पनिशमेंट क्या आ जाएगा, 0.2। चलिए 40वां नंबर से सवाल नंबर 40। सवाल नंबर 40 में कहता है तेईस को 24 से गुना करना है। चलिए कीजिए गुना। इसको किससे गुना करना है, ट्रिक से गुना करना है। ट्रिक से लिख दीजिए यहाँ पर, ट्रिक से। चलिए इसको हम अगर सिंपल में गुना करते हैं तो क्या लिखेंगे, 23 गुना 24 लिखेंगे। ऐसे करेंगे, सबको गुना करेंगे और जोड़ेंगे। यानी क्या करना होगा, लिखेंगे 4 तिया 12 के 2, 4 दूना 8, 1 हासिल 9, 2 गुना 3 6, और फिर 2 गुना 2 4। सबको जोड़ेंगे, लिखेंगे 2, 9 6 15 के 5, 4 1 5, 552। इसमें समय लग रहा है, लेकिन हम लोगों को इस तरह से गुना नहीं करना है। फिर क्या करना है, हम लोग को गुना कैसे करना है, ट्रिक से करना है। यानी मात्र 2 सेकेंड या 3 सेकेंड में इसको कंप्लीट करना है। तो वो कैसे होगा, चलिए उस पर हम लोग विचार करते हैं। क्या लिखा हुआ है, 23 को किससे गुना करना है, 24 से। ध्यान देना है। इसका फार्मूला होता है, फार्मूला इसका हम लिख देते हैं। फार्मूला होता है x को x से गुना करना है, फिर x को x से। तो ऐसा होता है, यानी x को x से गुना करना है तो ऊपर नीचे गुना होता है। फिर ऐसा गुना होता है, तिरछा गुना होता है और दोनों ऐड होता है, फिर ऊपर नीचे गुना होता है। अब चलिए हम लोग सवाल में समझते हैं। 4 को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 लिख दिए, 12 को 2 लिख दिए। ठीक, अब चलिए इसको इससे गुना कीजिए, 4 को 2 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर इस 2 को 3 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, 8 6 14 के 4, और एक 12 का हासिल जो बच गया था, 12 हम लोग लिखे थे, एक हासिल बच गया था। 2 तो लिख दिए थे, एक हासिल बच गया था। तो इसको आप जोड़ेंगे तो 4 1 5 हो जाएगा। अब क्या बच गया, अब फिर लास्ट वाली संख्या, यानी ऊपर नीचे सबसे पहले दाहिनी तरफ से ऊपर नीचे गुना करना है, फिर क्रॉस गुना करना है। कैसे गुना करना है, क्रॉस गुना करना है, तिरछा तिरछी दोनों को गुना करके क्या कर देना है, जोड़ देना है। और फिर लास्ट में फिर ऊपर नीचे गुना कर देना है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, 4 को 3 से गुना किए, 12 हुआ। 12 को इकाई अंक का 2 संख्या लिख दिए, बच गया, जो बच गया उसको हासिल में जोड़ेंगे अगला में। फिर इसको गुना करेंगे, 4 को 2 से गुना करेंगे, 8 हो जाएगा। अब फिर इस 2 को 3 से गुना करेंगे, 6 हो जाएगा। तो 8 6 14, एक हासिल 15 लिख दिए।
अब लास्ट में आइए, फिर इस 2 को इस 2 के साथ गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा 4 और 15 का फिर एक हासिल, 4 एक 5 हो गया 552। बस हो गया, कुछ नहीं है। चलिए इस सवाल को हम लोग फिर एक दूसरा नंबर लेकर के नंबर 41 में फिर समझते हैं हम लोग क्या कहता है। अब की बार लीजिए 27 को 21 से गुना करना है, तब क्या आएगा रिजल्ट, कीजिए 2 सेकेंड। बस सेशन लास्ट ही होने वाला है, एक दो सवाल और चलेगा। चलिए देखिए इसको, 27 को किससे गुना करना है, 21 से गुना करना है। ध्यान देना है, आप क्या करेंगे, 1 को 7 से गुना करेंगे तो क्या होगा 7 हो जाएगा, फिर 1 को 2 से गुना करेंगे 2, और फिर इस 2 को 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, 14 में जोड़ देंगे 2 तो 16, 16 को 6 लिख देंगे, बच गया 1, और फिर 2 को 2 से गुना कर देंगे 4 1 5, कितना हो गया 567। 27 को 21 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 567। चलिए एक और समझते हैं। फोर्टी टू, 23 को 32 के साथ गुना कीजिए, 23 को किसके साथ गुना करना है, 32 के साथ गुना करना है। सेम उसी तरह से इसको भी करेंगे, लिख देंगे 23 गुना 32। ये जो ट्रिक के माध्यम से गुना हम लोग कर रहे हैं, कितने अंक का संख्या है, 2 अंक का संख्या है। इसी तरह से 3 अंक का, 4 अंक, 5 अंक तक का हम लोग ट्रिक के माध्यम से गुना कर सकते हैं, और बहुत आसान है करना। बस एक बार सीख गए 2 सेकंड से 3 सेकंड लगेगा कोई भी बड़ा से बड़ा गुना करने में। अगर हम लोग इसको सिंपल वे में करते हैं, 3 अंक का कोई बड़ा से बड़ा गुना करते हैं, या 3 अंक का नॉर्मल गुना को भी हम लोग करने चलेंगे सिंपल में, तो 10-20 सेकंड लग जाएगा, अगर फास्ट करने वाला होगा तो। अगर जो स्लो होगा तो उसको तो 2-4-5 मिनट लग सकता है। चलिए कीजिए, इस 2 को 3 से गुना करेंगे 6 होगा, 6 लिख दीजिए, फिर इस 2 को इस 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4, और फिर इस 3 को इस 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9, 9 में 4 जोड़ दीजिए 13, 13 को 3 लिख दीजिए, बच गया हासिल 1, 3 को 2 से गुना कर दीजिए 6, 1 यहाँ से 7, 6 1 7 लिख दीजिए, 736 हो गया। इसी टाइप का हम लोग इसमें 3 सवाल देते हैं बनाने के लिए। कितने सवाल दिया जा रहा है, 3 सवाल बना करके लाना। कमेंट में इसका जवाब चाहिए। सवाल रहेगा 31 को 19 से गुना करना है, 36 को 22 से गुना करना है, 56 को 11 से गुना करना है। चलिए इसको लिख लीजिए, इस 3 सवाल को बना करके लाना है। बस आज के सेशन को यहीं तक समाप्त किया जाता है, फिर हम लोग मिलते हैं अगले दिन नए एपिसोड में। कुछ कैलकुलेशन का सवाल रह गया है जो हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम लोगों को कैलकुलेशन का एक भी सवाल नहीं बचेगा जो कि बनाया हुआ नहीं रहेगा। इस 2 वीडियो हम लोग मात्र देखेंगे और कैलकुलेशन हम लोग का बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। कैलकुलेशन में हम लोग को कोई भी समस्या नहीं रहेगा। चलिए आज तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।